Hi everyone, I hope you all are well and fine. Welcome to another set of video where we are starting with new chapter, that is circular flow of income. In this video, we will be looking at definitions, comparisons, way defining terms. I guess you all are finding these videos helpful and sourceful. Do subscribe, like and share. For any doubt and suggestions, let me know in comment section or mail me at the email provided in the description of the videos. Let's start with today's topic, circular flow of income, the system of sectoral interdependence between the major sectors of economic activity is called circular flow of income and product, or the continuous flow of income and flow of goods and services across different sectors of the economy is called circular flow of income. तो हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस है। सेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस मतलब कि सेक्टर्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। एक मेजर सेक्टर के साथ किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए उसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट बोल सकते हैं। या फिर जब भी हमारी इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में इनकम और गुड्स और सर्विसेज का कॉन्टिन्यूस फ्लो हो, उसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोल सकते हैं। Next topic is phases of circular flow of income. There are three phases of circular flow of income, and these are production or generation of income. Next phase is distribution of income, and then next phase is deposition or expenditure of income. So coming on our first phase, that is production phase. In this phase, goods and services are produced by the producing sector. Firms make use of factors of production in the process of production. So production phase is also known as generation phase. तो प्रोडक्शन फेज हमारा ऐसा फेज है जिसमें गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर के थ्रू, और फर्म इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? हमारे लेबर, लैंड, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज एक्सेट्रा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म यूज करती है और उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करने के बाद प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करती है। तो प्रोडक्शन फेज को हम जनरेशन फेज भी बोलते हैं। आवर नेक्स्ट फेज इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जब गुड्स और सर्विसेज का फर्म जनरेशन कर देती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज में फर्म फैक्टर पेमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके या फर्म्स फैक्टर पेमेंट जनरेट करती हैं अपनी फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड को रेंडर करके, और in other words, household get factor payments in the form of rent, wage, interest and profit. Thus in second phase of circular flow there is distribution of income. तो हम बोल सकते हैं कि हाउस होल्ड, अगर हम दूसरे तरीके से बात करें कि हाउस होल्ड एक फैक्टर पेमेंट रिसीव करती है रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट या प्रॉफिट की फॉर्म में, तो जो सेकेंड फेज है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज डिपोजिशन फेज। व्हाट इज डिपोजिशन फेज? In this phase, factor incomes are spent on the purchase of final goods and services. There is deposition of income in this phase. इस फेज में फैक्टर इनकम जो है वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर खर्च की जाती है और इसे हम डिपोजिशन ऑफ इनकम फेज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। अब यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं सर्कुलर फ्लो के। फर्स्ट इज रियल फ्लो एंड सेकेंड इज मनी फ्लो। सो लेट्स अस डिस्कस द फर्स्ट फ्लो, दैट इज रियल फ्लो। रियल फ्लो मतलब होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में। हम इसको रियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें गुड्स और सर्विसेज का फ्लो एक्चुअली में होता है। हम रियल फ्लो में ये देख सकते हैं कि हमारी जो भी डिफ़िकल्टीज अराइज होती हैं गुड्स और फैक्टर सर्विसेज में, वो बार्टर एक्सचेंज की वजह से होती हैं।
So here is a diagram. In this diagram, here are given the factor services to the house. Factor services are provided by the firm. They are using factor services. Here is your firm, and these firms are producing goods and services, and these goods and services are rendered to the household. So all the difficulties in rendering goods and services is due to barter exchange. Next flow is money flow. मनी फ्लो क्या है? जब हमारे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं इकोनॉमी में और एक्सचेंज किए जाते हैं मनी के लिए, उसे हम बोलते हैं मनी फ्लो. मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं. मनी फ्लो हमारा बार्टर एक्सचेंज या फिर हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के ड्रॉबैक से फ्री होता है. हेयर वी आर हैविंग अ डायग्राम. इन दिस हमें यहाँ पे इस डायग्राम में फैक्टर पेमेंट्स दी हुई हैं और वो फैक्टर पेमेंट्स रिसीव कर रहा है एक हाउस होल्ड. वो हाउस होल्ड फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज को लेने के लिए, और वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से किया हुआ एक्सपेंडिचर जाता है फर्म के पास. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. एज वी हैव रेड द मीनिंग, दैट इज रियल फ्लो हमारा वो फ्लो होता है जिसमें गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज किए जाते हैं किसी भी इकोनॉमी के दो सेक्टर्स के बीच में, और मनी फ्लो वो होता है जिसमें गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज किए जाते हैं किसी भी इकोनॉमी में फॉर मनी के लिए. मीडियम ऑफ एक्सचेंज रियल फ्लो में क्या होता है? रियल फ्लो में गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज किए जाते हैं बिना मनी के, विदाउट द यूज ऑफ मनी, और मनी फ्लो में गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज किए जाते हैं थ्रू द मनी, मतलब मनी से. नेक्स्ट इज नेचर. रियल फ्लो एक फिजिकल फ्लो है. इसमें एक्चुअल गुड्स और सर्विसेज फ्लो होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, और हमारा मनी फ्लो एक नॉमिनल फ्लो है क्योंकि इसमें जो भी काम होगा वो मनी के थ्रू ही होगा, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की जाएंगी. So next topic is circular flow of income in a two-sector economy. I have already discussed about the two-sector economy. You can check my previous video for this topic. So coming on this topic, circular flow of income in two-sector economy में हम कुछ assumptions करते हैं. वो assumptions क्या है कि किसी भी इकोनॉमी में सिर्फ दो सेक्टर्स होंगे, एक हाउस होल्ड और एक फर्म. हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड करेगा और वो फर्म उन फैक्टर सर्विसेज को हायर करेंगी और फिर वो फैक्टर सर्विसेज वो हाउस होल्ड को रेंडर करेगा. हाउस होल्ड अपनी सारी इनकम अपने कंजम्पशन पे खर्च कर देगा और फर्म अपने सारे प्रोड्यूस किए हुए गुड्स हाउस होल्ड को बेच देगा. इसमें गवर्नमेंट या फॉरेन ट्रेड का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता. ऐसी इकोनॉमी को such an economy as described above has two types of market. First market for goods and services, that is product market, and second market for factors of production, that is factor market. तो ऐसी इकोनॉमी में सिर्फ दो टाइप्स ऑफ मार्केट हो सकती हैं. पहली जिसमें गुड्स और सर्विसेज होंगे उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट मार्केट, और दूसरी जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे जिसे हम बोलेंगे फैक्टर मार्केट. तो यहाँ पे नीचे एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास फैक्टर पेमेंट्स हैं जो कि हाउस होल्ड कर रहा है, फिर वो कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर करता है, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वो कंजम्पशन जाता है हमारी फर्म के पास, एंड इन अ डायग्राम वी आर हैविंग फैक्टर सर्विसेज जो कि फर्म प्रोवाइड करती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में हाउस होल्ड्स को. सो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक. नेक्स्ट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विथ फाइनेंशियल सिस्टम. फाइनेंशियल सिस्टम में कैसे होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? Financial institutions act as intermediaries between savers and investors or lenders and borrowers. कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट करता है एक इंटरमीडिएट की तरह किसी भी सेवर और इन्वेस्टर के बीच में या किसी भी लेंडर और बोरोवर के बीच में. हाउस होल्ड्स हमारे नेट लेंडर्स होते हैं क्योंकि ये पर्सनल सेविंग जनरेट करते हैं
जो कि एक हाउस होल्ड इनकम और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस होता है। फर्म हमारी नेट बोरोवर्स होती हैं, क्योंकि ये नेट इन्वेस्टमेंट या हम बोल सकते हैं न्यू इन्वेस्टमेंट को बोरो करते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक फाइनेंशियल सिस्टम में कॉन्टिन्यू आइडेंटिकल होता है। जब लैंडिंग और बोरोइंग होती हैं तो वो इक्वल होती है, वहाँ पे लीकेजेस और इंजेक्शंस इक्वल होते हैं। फर्स्ट कमिंग ऑन दिस डायग्राम, जिसमें हमें फैक्ट इन आउटर डायग्राम वी आर हैविंग फैक्टर पेमेंट्स, जो कि एक हाउस होल्ड करता है, फिर वो कंजम्पशन करता है गुड्स और सर्विसेज पे, और वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जाता है फर्म के पास। एंड इन इनर डायग्राम वी आर हैविंग फैक्टर सर्विसेज, जो कि एक फर्म प्रोवाइड करती है गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में, जो कि एक हाउस होल्ड के पास जाती है। And in inner between diagram we are having a financial system here, जिसमें हमें सेविंग्स और लोन दी गई हैं। सेविंग्स हाउस होल्ड एक फाइनेंशियल सिस्टम को देता है और वहाँ से लोन लेता है। ऐसे ही फाइनेंशियल सिस्टम वो सेविंग्स एक फर्म को प्रोवाइड करता है और उनसे लोन लेता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अज्यूमिंग S equals to I in the economy in a year। Y होता है हमारा, here Y is income, C is consumption and S is saving. So we are having here first formula, that is Y equals to C plus S. This is our equation 1 and we have to prove that S equals to I, and S equals to I is our second equation. By substituting I for S in equation 1, we get Y equals to C plus I, that is production equals to income generated, that is C plus S, equals to aggregate expenditure, that is C plus I. Next topic is importance of the study of circular flow of income models. First is helpful in understanding mutual interdependence among different sector. इसकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की मॉडल्स की स्टडी करने की सबसे पहले इम्पोर्टेंस ये है कि जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं उनके अंदर जो भी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें वो समझने में मदद करता है। तो वो क्या है? Circular flow models help us to understand the mutual interdependence among different sectors of the economy, namely household sector and production sector and the government sector. They provide knowledge of the structure of an economy. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी की, उनके अंदर कितनी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, और वो डिफरेंट सेक्टर्स कौन से होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। ये हमें एक नॉलेज प्रोवाइड करता है किसी भी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जो भी हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेजेस होते हैं, दैट इज प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज। नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग वो मेजर्स किए जाते हैं डिफरेंट फेज में, as a flow of goods and services produced, as a flow of income and as a flow of expenditure.